एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड दिस इज शैली। आज मैं आप लोगों के साथ एक साड़ी का मेकअप लुक शेयर करूंगी। एक्चुअली ये वाला जो लुक है ये मैंने करवा चौथ पे क्रिएट किया था। रात के टाइम भी सेम ज्वेलरी और सब चीज़ें बिल्कुल सेम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आप नई नवेली दुल्हन हैं, तो आप ये वाला मेकअप लुक ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे, ये जो साड़ी और एक्सेसरीज वगैरह जितनी भी ज्वेलरी हैं ये सब मैंने मीशो से बाय की थी। साड़ी मैंने खुद के लिए ये बाय की थी। आप देख सकते हैं इसके साथ का ये आपको ब्लाउज मिलेगा, मतलब ये मैंने स्टिच कराया। कपड़ा आपको मिलेगा, बहुत अफोर्डेबल है और गोल्डन बीच कलर की ये साड़ी है। और जितने भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी सारे मैंने अमेज़ॉन से बाय किए हैं। तो आप चाहो तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी मेकअप वैनिटी बना रहे हैं, तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आपको अफोर्डेबल कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर T&W का ये कुकुम्बर टोनर ले रही हूँ। हर स्किन टाइप पे जाएगा, वैसे आप चाहो तो रोज़ वाटर भी ले सकते हो। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। और ये वाला जो लुक है ना, करवा चौथ पे मैंने ट्राई किया था, लेकिन जब आप पूरा दिन फास्टिंग वगैरह रखते हो ना, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। घर का काम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। बाय द वे, यहाँ पर मॉइस्चराइज़र के लिए ले रही हूँ। यहाँ पर मैं फॉक्सटेल का ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइज़र। वैसे अब ह्यूमिडिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, अब तो हल्की हल्की ठंड भी आने लगी है। आप चाहो तो आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है आप वो यूज़ कर सकते हो। सीटीएम ही अच्छा नहीं करेंगे तो आपका बेस नहीं टिकेगा। मेहंदी देखो, ये कुछ दिन बाद, बस इसीलिए पसंद नहीं आती मुझे, कुछ दिन बाद बिल्कुल ऐसे पपड़ी सी छूटने लगती है। मतलब अगर आप आटा वगैरह भी गूंथोगे ना, उसमें भी आपकी ये हल्की हल्की सी जो फुटक फुटक सी होती है वो जाती है। ये मुझे पसंद नहीं आती। बाकी ये मेहंदी मैंने खुद ही लगाई थी, और ये तो बल्कि मैंने करवा चौथ वाले दिन मॉर्निंग में ही लगाई थी। इस हाथ पे मैं पहले दिन रात को लगाकर सो गई थी। तो ये है, और पूरी हटने भी लगी, आप देख सकते हो। अभी हम ज्वेलरी वगैरह सब अच्छे से एक्सेसराइज करके मैं पूरी आपको लुक दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लुक होने वाला है। बाय द वे, ये जो साड़ी और ज्वेलरी शायद आई थिंक मैंने पहले बता दिया, ये मैंने मीशो से बाय किया है और ये मेरी खुद की परचेजिंग थी। और ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, थोड़ी डिफरेंट मुझे पहनना था। एक्चुअली मुझे प्योर रेड भी पहनना था और एक तरफ मन था कि थोड़ा गोल्डन की तरफ जाते हैं, तो मैंने सोचा एक बार गोल्डन ही मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि इसके साथ रेड ब्लाउज थी, तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया। अब हम लगाएंगे यहाँ पर एक इल्यूमिनेटिंग क्रीम, क्योंकि हमें चाहिए एक चांद सा चमकता हुआ चेहरा। अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं या फिर आपने करवा चौथ पे मेकअप किया होगा, तो आपने सब ने ही ये ट्राई किया होगा। वो है ये स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर। ये मेरा अब की परचेजिंग नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत आई थिंक 2 साल हो गए हैं इसको ख़रीदे हुए, बट इसकी अभी एक्सपायरी नहीं आई। तो यहाँ पर मैं इसको हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर लगाऊंगी। और तब तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी कौन सी स्किन के अकॉर्डिंग क्या शेड खरीदना चाहिए, तो बस मैंने इसको बाय कर लिया। अब इसको ख़त्म करना है मुझे, तो इसीलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास जो भी इल्यूमिनेटिंग स्ट्रॉप क्रीम है आप वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। इसलिए क्या होता है, मेरे जो अंडर आई एरिया होता है ना, वहाँ से क्रीजिंग स्टार्ट होती है, तो इसीलिए मैं, जहाँ पर आपको क्रीजिंग की प्रॉब्लम है या पोर्स ओपन है, आप वहीं पर प्राइमर अप्लाई करना। ऑल ओवर द फेस अप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है, सिर्फ वहीं अप्लाई करना। अच्छा, इस लुक को आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा और बहुत इजी सा मैं आप लोगों के लिए लुक बताऊंगी। आई मेकअप भी इसमें इंक्लूड है। अगेन वही मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ, और ये ऑरेंज कैरेक्टर ना मुझे बहुत पसंद आता है। एक तो इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसे ड्राई आउट फील नहीं होता। इसको हम बहुत ही हल्का हल्का, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और प्रोडक्ट लेंगे, अदरवाइज इसी से हम काम चलाएंगे। हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। वैसे आपको ये स्टेप्स अब तक पता चल गया होगा, अब तक याद हो गया होगा, क्योंकि हर वीडियो में ये स्टेप तो बहुत ज़रूरी होता है। अब हम करेंगे इसको न्यूट्रलाइज। सिर्फ वहीं कंसीलर अप्लाई करेंगे।
जहां आपने करेक्शन किया है। ये रहा हमारा ब्रश। सबसे पहले हम स्पूली की हेल्प से आईब्रोज को ब्रश ऑफ करेंगे। मुझे बहुत अच्छे लगे ये ब्रश, खैर यूज़ करके अब मैं आपको बताऊंगी। जब आपकी आईब्रोज बनी हुई होती है ना, तब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको ओवर तो बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का दूसरा शेड, और ये जो मेरा शेड है ये है पोर्सलेन। अगर आपको लगता है ना कि आपकी आईब्रो पाउडर जो है थोड़ा सा बाहर निकल गया है, तो हल्का सा इस तरीके से आप लाइनिंग क्रिएट कर लो कंसीलर से, तो जितना भी एक्सेस होगा ना वो आपका शेप बन जाएगी। काफ़ी ज़्यादा डिफाइन शेप बनती है फिर आईब्रो से। अब आप देख सकते हो आईब्रो की जो शेप पहले नहीं समझ में आ रही थी, वो अब देखो कितनी ज़्यादा डिफाइन होकर आई है। इसके बाद मैं ले रही हूँ अपने आई शेडो के लिए ये फॉरएवर की पैलेट, ये वाला ब्राउन कलर, क्योंकि ये न्यूट्रल कलर ऐसा है हर किसी आउटफिट के साथ ये जाता है। तो अगर आपकी हुडिड आईज हैं तो आपको क्या करना है, क्रीज थोड़ा सा ऊपर आपको ब्लेंड करनी है इस तरीके से। ये एक डार्क शेड जो कि होगा ये, अब आगे की तरफ हम क्या करेंगे, कोई भी पिगमेंट लेकर, कोई भी शिमर लेकर उसको हम अप्लाई कर लेंगे। फाइनली क्रिएटिविटी काम आ गई। तो अगर आपके पास भी अगर आपके पास भी मैचिंग कलर के आईलाइनर नहीं है और आपका मन है कि आपको रेड ब्लू इस तरीके के लाइनर लगाने हैं, तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है, अगर उसमें वो कलर्स हैं, उसमें क्या करना है, आप अपना जो फिक्सिंग स्प्रे है बहुत हल्का सा उसको स्प्रे कर लेना, और इसके बाद लाइनर ब्रश की हेल्प से आप लाइनर लगा लेना। फाउंडेशन ले रही हूँ मैं यहाँ पर ये फॉरएवर के, इसका हम लेंगे बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे पास डार्क शेड है और इसका जो शेड है ये है ब्राउनी। और इसके बाद हम लेंगे ये फ्रेंच टोस्ट, और बस अब हम इसको अप्लाई करेंगे। आई थिंक ये एनफ है, इससे ज़्यादा मुझे बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हम फोरहेड वाले को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। देखो ब्लेंड करते वक्त ना मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताती हूँ, कॉर्नर्स का ध्यान आपको रखना है बहुत अच्छे से, अदरवाइज़ कॉर्नर जो छूट जाएंगे ना बहुत ही भद्दे लगेंगे वो। कॉर्नर्स पे आपको ध्यान रखना है स्पेशली। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा बेस जो है वो बनकर तैयार हो गया। देखो इतने से फाउंडेशन में मैंने पूरा बेस बना लिया, और बहुत जल्दी ये मेकअप कर सकते हो आप। मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद मैं अपनी अंडर आई सेट कर लूँगी। कंटूर करने से ना आपकी जो जितने भी फेस की शेप है एक्स्ट्रा वो शार्प हो जाएगी। स्पेशली नोज एरिया को तो ज़रूर करना। और इसको हमने कंटूर किया है। मुझे फोरहेड करने की ज़रूरत नहीं है, फोरहेड मेरा ठीक है। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए आपको ये वाली जो चीज़ है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में करना है इस तरीके से।
और इसको करेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। पेंसिल ब्रश की हेल्प से अब मैं इसको स्मच कर लूँगी। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रहता है, ये है ब्लश। और ब्लश हम लगाएंगे